तो कुछ लोग आप लोग को इस प्रकार से कह सकते हैं, भाई तुम लोग का भाव तो आता नहीं है, तुम तो केवल एक तोते की तरह रट रहे हो, तुम्हारे इस जप का क्या फायदा। तो यहाँ पे देखिए अग्नि पुराण एक अग्नि बाण मार रहा है। क्या अग्नि बाण है? तो उसमें कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रटन्ति हेलया वापि ते कृतार्थ न संशय। इस हरे कृष्ण मंत्र को देखिए स्पष्ट लिखा है, हरे कृष्ण मंत्र को व्यक्ति रटता है। हेलया मतलब मन कहीं और है लेकिन रट रहा है, बोल रहा है एक तोते की तरह, तो वह भी कृतार्थ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन कृतार्थ नहीं होगा? जो वो कह रहा है कि भगवान का नाम जीभ से बोलने मात्र से भी हमारा उद्धार नहीं होगा, वो व्यक्ति उसकी सिद्धि में दिक्कत है, क्योंकि वह नाम के प्रति अपराध कर रहा है। लेकिन अपराध नहीं कर रहा है, विश्वास है, मन न लगे लेकिन रट रहा है। जैसे रटने का अर्थ समझिए, आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ याद करते थे, कोई फार्मूला याद करते थे तो उसको बार बार बोलते थे, उसे कहते हैं रटना। जैसे आज मुझे याद है फिजिक्स का Gm1m2/r², तो क्यों याद है? वो बार बार बोला है। या 43561, ये लैंडलाइन नंबर था हमारे लखनऊ के घर का, दैट मीन्स समथिंग बियॉन्ड 2002 की बात होगी। 43561 इतनी बार, आपका नंबर क्या है? 43561, आपका नंबर क्या है? 43561। तो बार बार रटने से, बोलने से वह याद हो गया, आज तक याद है। घर का एड्रेस क्या है? 459 हिंदनगर, कानपुर रोड, लखनऊ। पुराना एड्रेस। तो अब यहाँ आप देखते हैं कि लोगों का नाम, हम नंबर भी याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि उसको रटते नहीं है। पहले रटा करते थे, नंबर क्या है, नंबर क्या है, ऐसे करके। और अपने भी नंबर आपको याद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि बार बार बोलते हैं। तो ये नंबर डायल करते रहेंगे 16, इसमें तो आधा दिखाया गया है, पूरा मंत्र, पूरा जो मंत्र आप जानते ही हैं, उसको रटते रहिए तो कृतार्थ हो जाएगा। कृतार्थ क्यों हो जाएगा? कौन करेगा कृतार्थ? देखिए, जब कोई व्यक्ति नामोच्चारण करता है तो भगवान विष्णु की, कृष्ण की ऐसी अभिमति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अर्थात इसको कृतार्थ करना मेरा कर्तव्य है। समझ में आ गया? आप बोल रहे हैं, आपका मन चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन बोलने वाले के प्रति भगवान का मन लगा रहता है कि इसकी रक्षा करना, इसके अंदर जो भी कमियां हैं इसको ठीक करना, ये मेरा कर्तव्य है। समझ में आ गया? तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, रटने में गड़बड़ नहीं करना। एक एक सिलेबल, एक एक शब्द बहुत अच्छे से बोलिए। एक एक नाम अनंत शक्ति से युक्त है, ये हमेशा ध्यान रखना। अनंत की शक्ति से युक्त है और वह स्वयं अनंत है, अर्थात भगवान हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान की स्मृति ही एक वास्तविकता है, अर्थात भगवान की स्मृति भगवान हैं, भगवान का नाम भगवान है, और ये अचिंत शक्ति से भगवान के होता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा इसी संबंध में। देखिए, हम लोग अभी अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और इस कारण से भगवान के नाम में वह सुख नहीं मिलता जो शास्त्र में वर्णित है। इस कारण से स्वाभाविक है कि हमें संघर्ष होगा, मन भगवान के नाम में नहीं लगेगा। लेकिन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। दो प्रकार के लोगों को बताया गया है, एक है जो बिल्कुल बुद्धू है, भोगों में पड़ा हुआ है, और एक है जो परमहंस है। तो जो बुद्धू है, अब वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, और परमहंस अपनी आध्यात्मिक दुनिया में मस्त है। हम लोग कहीं बीच में हैं, समझ रहे हैं? एकदम बुद्धू भी नहीं है और परमहंस भी नहीं है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे भगवान के नामोच्चारण करने से हम लोग परमहंस अवस्था की ओर प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इज इट ओके? और हमारे लिए सुविधा ये है कि हमारे साथ अन्य हंस भी हैं, हंसनियाँ, हंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वह सब भगवान की भक्ति करने के लिए बुद्धू, फ्रॉम बुद्धू टू बिकमिंग परमहंस प्रयासरत हैं। तो उस प्रकार से हम लोग का जो स्ट्रगल है वह भी बहुत स्वीट हो जाता है। सोलो और एक और लास्ट बात, भाई स्ट्रगल नाम को सुनने में है, नाम को बोलने में तो नहीं है ना। आप प्रयास कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है। केवल इसको सुनने में दिक्कत होती है कि मन कहीं और भाग जाता है, तो कम से कम और बोलने मात्र से हम कृतार्थ हो जाते हैं। तो आप देखेंगे वास्तविक रूप से तो स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, खाली ठीक ठीक बोलते चले जाइए और उसके बाद सारा काम भगवान का नाम अपने आप कर देगा। इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ द होली नेम इन योर लाइफ बाय चैंटिंग, सिंपली बाय चैंटिंग, इसीलिए बोलते हैं। ओके, हरे कृष्णा। एक बात और बोल के रुक जाइए।
मैं जो कृतार्थ कर समझ रहा हूँ वो यही है कि देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि यदि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए तो कृतार्थ हो जाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जानते हैं ना इस बात को? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरि बेउदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरि बेउदय। हमारे सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है सुप्त अवस्था में, लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाता है वैसे वैसे प्रेम जागृत हो जाता है। ये है कृतार्थ का अर्थ। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोर दिया प्रेम धन। प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, कृतार्थ नहीं है। तो प्रेम दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए। तो यही स्पष्ट अर्थ है कि जो बार बार भगवान का नाम बोलेगा उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। एक और आपको बात बोलना चाहता हूँ, भगवान बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति। तो जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना भगवान का रहस्य और प्रकाशित होता जाएगा। तो सब लिंक कर पा रहे हैं। जितना जितना आप हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे उतना ही अधिक आपकी प्रगति होगी, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही भगवान समझ में आएंगे और फिर और उतना ही अधिक भक्ति करने की इच्छा होगी। इसी पे एक भक्त हैं रामकृष्ण प्रभु, जो 3 लाख नाम रोज बोलते हैं। वो तो बहुत सीधे बोलते हैं, सब कुछ संख्या पे निर्भर करता है, सब कुछ संख्या पे निर्भर करता है। एटलीस्ट कम से कम 16 माला के जब तो हम नियमित रूप से करें और अधिक भी कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। विल स्टॉप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।